नमस्कार साथियों, आज 26 जुलाई है। यह कोई साधारण तारीख नहीं है। यह वह दिन है जब पूरे भारत का सीना गर्व से और भी चौड़ा हो जाता है, क्योंकि आज ही के दिन साल 1999 में हमारे वीर जवानों ने कारगिल की बर्फीली चोटियों पर दुश्मनों को करारा जवाब देकर भारत का तिरंगा गर्व से लहरा दिया था। कारगिल विजय दिवस पर उन सभी अमर शहीदों और वीर सैनिकों को मेरा शत शत नमन। दोस्तों, जरा सोचिए, जहां सामान्य इंसान कुछ मिनट भी खड़ा नहीं रह सकता, वहां हमारे जवान 1800 फीट की ऊंचाई पर माइनस तापमान में ऑक्सीजन की कमी के बीच गोलियों की बारिश झेलते हुए लड़ रहे थे। उनके सामने सिर्फ एक लक्ष्य था, भारत माता की रक्षा और तिरंगे की आन बान और शान। कारगिल युद्ध आसान नहीं था। दुश्मन ऊंची पहाड़ियों पर बैठा था और हमारे जवानों को नीचे से चढ़ाई करके लड़ना पड़ रहा था। हर कदम पर मौत सामने खड़ी थी, लेकिन हमारे सैनिकों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने साहस, अनुशासन और देशभक्ति से इतिहास रच दिया। कैप्टन विक्रम का वह प्रसिद्ध नारा आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजता है, ये दिल मांगे मोर। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश का सिर ऊंचा कर दिया। ऐसे ही अनगिनत वीर जवानों ने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। साथियों, आज हम खुले आसमान के नीचे आज़ादी की सांस लेते हैं, अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहते हैं, अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि यह सब हमें कैसे मिला? यह आज़ादी सिर्फ सैनिकों की बहादुरी से ही सुरक्षित नहीं रहती, बल्कि देश की व्यवस्था और कानून भी इसे मजबूत बनाते हैं। यहीं पर हमें याद आते हैं भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब ने भारत को ऐसा संविधान दिया जिसमें हर नागरिक को समान अधिकार, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व का संदेश दिया गया। संविधान हमें बताता है कि चाहे कोई किसी भी धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र का हो, सबसे पहले वह भारत का नागरिक है। हमारे सैनिक भी इसी संविधान की शपथ लेकर देश की सेवा करते हैं। वे किसी जात या धर्म की रक्षा नहीं करते, बल्कि पूरे भारत की रक्षा करते हैं। उनके लिए हर भारतीय समान है। इसलिए जब कोई जवान सीमा पर अपनी जान देता है तो वह सिर्फ जमीन की रक्षा नहीं करता, बल्कि संविधान के उन मूल्यों की भी रक्षा करता है जिन पर हमारा लोकतंत्र खड़ा है। कारगिल के वीरों ने हमें यह सिखाया कि देश सबसे पहले है, और बाबा साहब ने हमें यह सिखाया कि देश तभी मजबूत होगा जब उसके सभी नागरिक समान अधिकारों के साथ एकजुट होकर रहेंगे। यही कारण है कि एक मजबूत सेना और एक मजबूत संविधान दोनों मिलकर भारत को मजबूत बनाते हैं। आज कारगिल विजय दिवस पर हमें सिर्फ शहीदों को याद ही नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके आदर्शों को भी अपनाना चाहिए। हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, संविधान का सम्मान करना चाहिए, आपस में भाईचारा बनाए रखना चाहिए और हर उस व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए जो भारत की सेवा कर रहा है। दोस्तों, हमारे सैनिक महीनों तक अपने परिवार से दूर रहते हैं। कई बार त्योहार भी सीमा पर ही मनाते हैं। कई सैनिक ऐसे होते हैं जो वापस घर नहीं लौट पाते। उनकी शहादत की वजह से ही हम सुरक्षित जीवन जी पाते हैं। इसलिए आज जब भी तिरंगा लहराता हुआ देखें तो एक पल रुक कर उन वीर जवानों को जरूर याद करें जिन्होंने इस तिरंगे की शान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आइए आज हम सब मिलकर संकल्प लें, हम अपने देश की एकता और अखंडता को मजबूत करेंगे। हम संविधान के मूल्यों का सम्मान करेंगे। हम नफरत नहीं, भाईचारा फैलाएंगे और अपने वीर जवानों के बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। अंत में एक बार फिर कारगिल के सभी अमर शहीदों और देश की रक्षा में लगे हर सैनिकों को दिल से नमन। भारत माता की जय। जय हिंद, जय संविधान। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। कमेंट में जय हिंद और जय भीम लिखकर हमारे वीर जवानों और
संविधान अपना सामान्य व्यक्त करें। ऐसे ही इतिहास, देशभक्ति और जागरूकता से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बहुजन इतिहास को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।